तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो बहुत थक गई होती है इसलिए लेट जाती है, पर उसे पता नहीं होता है कि वो ह्यूंग के पैर में ही लेट गई है। जिसको इस तरह से लेटे देख के ह्यूंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि लीदा क्यों यहाँ यहाँ कैसे। तो हमारी ह्यूंग को भी कुछ एहसास होता है और वो ह्यूंग के साइड देखती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद सोचती कि खैर छोड़ो, वैसे मुझे इससे कोई क्वेश्चन पूछना है, और मन में सोचती कि मैं तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद पूछूंगी। और ऐसे बोल के वो सोने लगती है। तभी ह्यूंग बोलता है कि मैंने सुना था कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में अभी कुछ दिन बाकी है, पर तुम यहाँ कैसे। तो क्यों बोलती कि तुम्हें कैसे पता। तो ह्यूंग बोलता कि मैं उनके मुँह से सुना था। तो क्यों सोचती कि उसे कैसे पता ये। उसके बाद जे ह्यूंग बोलता है कि तुम्हारा बॉडी कैसा है इस टाइम। तो ह्यूंग बोलती कि मेरा बॉडी ठीक है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, वैसे तुमको मेरे बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ह्यूंग कुछ कुछ सोच रहा होता है, उसके बाद बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो क्यों सोचती कि ऐसे क्यों बोल रहा है। उसके बाद बोलती कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आखिर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है मेरे साथ, और ना ही तुम्हें उनजुन को ऑर्डर दिया था कि मुझे मारो, फिर तुम क्यों। उसके बाद बोलती कि ऐसा हो सकता है क्या कि तुम ये सब चीज़ के पीछे हो और तुम्ही ने जानबूझ के ये करवाया है। तो ह्यूंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसे नहीं करवाया, लेकिन मैं सॉरी इसलिए फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें मैनेज नहीं कर पाया, और अगर मैं मैनेज कर पाता तो आज तुम इस हालत में नहीं होती, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो क्यों बोलती कि क्या सिर्फ ऐसे बोल के माफ़ी मांगोगे। तो ह्यूंग बोलता कि मैं क्या करूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो क्यों कुछ देर सोचती है, उसके बाद बोलती है कि सबसे पहले मुझे तुम अपना घर घुमाओ, मैं तुम्हारा घर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगे। तो जे ह्यूंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको जो जे ह्यूंग के घर में आ गई होती है और घर देखकर बोलती है कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, क्या तुम अपने घर में अकेले रहते हो। तो जे ह्यूंग बोलता है कि हाँ मैं अकेले रहता हूँ। तभी दिखाया जाता है जे ह्यूंग की मेड को, जो बोलती है मास्टर आज आप बहुत जल्दी आ गए, वैसे मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी आएंगे, वैसे मैंने आपके लिए कुछ बनाया है और टेबल पे रखा है, तो जल्दी जाके खा लीजिए। अब ये खाना वाला बात सुन के क्यों का मन इधर उधर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं खो जाती है खाने के बारे में सोचते सोचते। तभी मेट का नज़र हमारी क्यूंग पे जाता है और वो जे ह्यूंग को बोलती कि वाह, आज से पहले आपके एक भी फ्रेंड इस घर में नहीं आए थे, लेकिन आज आपकी एक फ्रेंड आई, वो भी फीमेल फ्रेंड। तो जे ह्यूंग अपनी मेट को बोलते कि ठीक है जाके और खाना का प्रिपेयर करो। तो उसकी मेट बोलती कि ठीक है जा रही हूँ। उसके बाद बोलती क्योंकि मेरे साथ इधर आओ, गेस्ट रूम ऊपर है तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को जो गेस्ट रूम में पहुँच जाती है और रेस्ट करी होती है। उसके बाद सोचती है कि ओ गॉड, मुझे तो डॉक्टर की बातें सुन लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, अगर मैं सुन लेती तो आज ही दिन देखना नहीं पड़ता। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी तो मुझे जल्द से जल्द और पता लगाना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जे ह्यूंग की साइड, जो कि अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तभी हमारी क्यों वहाँ पे पहुँच जाती और सोचती कि क्या ये बाथरूम है, और ऐसे सोचते सोचते वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ ही रही होती। तभी अचानक से उसका नज़र ह्यूंग पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि ओह सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत रूम पे आ गई। और ऐसे बोल के वो जा ही रही होती है, तभी अचानक से गिरने लगती है। तो जे ह्यूंग उसे संभाल लेता है और बोलता है कि तुम हमेशा क्यों गिरते रहती हो, आखिर तुम्हारे एंकल में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो क्यों कुछ कुछ सोचती पर कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जे ह्यूंग उसको बोलता है कि बैठो इधर, और उसे चेक कर रहा होता है। तो क्यों बोलती कि तुम क्या कर रहे हो और तुम ऐसे किसी दूसरे इंसान का ऐसे फेस क्यों टच कर रहे हो। तो जे ह्यूंग बोलता कि तुम्हारा बॉडी इतना गर्म क्यों है, क्या तुम्हें फीवर है। उसके बाद बोलता कि रुको मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ, तुम जल्द से जल्द मेडिसिन खा लेना, उसके बाद खाना खाना, ठीक है। तो क्यों बोलती कि नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो जे ह्यूंग बोलता कि मैं जो बोलता हूँ वो तुम कभी सुनती क्यों नहीं हो। और ऐसे वो बोल ही रहा होता है, तभी क्यों का नज़र उसके हाथ पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि वेट, और उसका हाथ पकड़ कर बोलती कि ये किस चीज़ का निशान है, ये तो इंजेक्शन के निशान लग रहे हैं, पर इतने सारे इंजेक्शन। तो ये सुन के जे ह्यूंग घबरा जाता है। उसके बाद क्यों बोलती कि बताओ ये सब निशान क्यों है तुम्हारे हाथ में, बताओ। तो जे ह्यूंग कुछ कुछ सोचता है। उसके बाद क्यों का हाथ हटाता है और उसे बोलता है पहले तो मेरे रूम से जाओ, मुझे ड्रेस पहना है। ऐसे बोल के वो क्यों को अपने रूम से निकाल देता है। और इधर क्यों सोच रही होती है कि आखिर ये इतना सेंसिटिव कैसे, क्या ये ड्रग्स के कारण है। उसके बाद सोचती है कि सायंग कंपनी अपना पूरा जड़ फैला रहा है, धीरे धीरे वो ड्रग्स सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद सोचती कि एक मिनट, सारा इशारा यही इंगित करता है कि यही प्रेसिडेंट ली का बेटा हो सकता है।
तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसी टाइम इसे मार देना चाहिए? उसके बाद सोचती नहीं नहीं, मुझे और थोड़ा एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। जब तक मैं पूरे अच्छे से कंफर्म ना हो जाऊँ तब तक मैं इसे नहीं मारूंगी। और वो ऐसे सोच रही होती, तभी मेड का आवाज़ आता है जो बोल रही होती है, नीचे आकर खाना खाओ। तो ये सुन के क्योंग भाग के जा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्योंग और जे ह्यूंग को, जो दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और मेड हमारी क्योंग को बोल रही होती है कि मैं श्योर नहीं कि तुम्हें टेस्ट पसंद आएगा, अगर टेस्ट पसंद ना आए तो ज़रूर बताना। उसके बाद बोलती कि वैसे जे ह्यूंग जल्दी यहाँ पे खाता नहीं है, हमेशा बाहर से ही खाता है। उसके बाद ह्यूंग खाना खा रही होती है और सोचती कि बाप रे, इसका टेस्ट तो कितना डिलीशियस है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना टेस्टी बनाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हेवन का खाना खा रही हूँ। उसके बाद मेट पूछती कि वैसे तुम लोग दोनों कैसे मिले, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ जे ह्यूंग बहुत ही चुप चुप रहता है, तो बहुत मुश्किल ही से कोई इंसान उसके क्लोज़ होगा। तो क्यों बोलती वैसे हम लोग क्लोज़ नहीं है। तो मेट बोलती कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, है ना। तो ह्यूंग मन में सोचती कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तो मेट बोलती कि अच्छा ठीक है, अगर ये मजाक है तो नेक्स्ट टाइम सीरियस रहना और सीरियसली इसके क्लोज़ रहना। उसके बाद बोलती कि वैसे तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अगर तुम लोग मैरिज कर लोगे तो, ऐसे वो बोल ही रही होती। तभी ह्यूंग बीच में बोलता कि ऐसे नॉनसेंस बातें मत कीजिए। तो हमारी क्यों सोचती कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मुझे इतना टेस्टी खाने के लिए हर दिन मिलेगा। तो ये सोच के क्यों बोलती कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो ये सुन के जे ह्यूंग सॉफ्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो ब्लश भी कर रहा होता है। उसके बाद मेड बोलती है कि देखो ये काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे आगे बोल ही रही होती है। तो बीच में जे ह्यूंग बोलता कि वैसे याद है नेक्स्ट वीक स्पोर्ट डे है स्कूल में। तो क्यों बोलती कि स्पोर्ट्स डे। तो जे ह्यूंग बोलता है कि हाँ, वैसे क्या तुम भी पार्टिसिपेट करोगी सारे इवेंट में। उसके बाद उसकी मेड बोलती कि तुम्हें पता है क्यों हमारे यंग मास्टर इस टाइम गन फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सुन के क्यों सॉफ्ट हो जाती है और बोलती कि क्या गन फाइट, क्या रियल गन का यूज़ होगा, क्या ये स्कूल क्रेज़ी है। उसके बाद जे ह्यूंग बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। और वो ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वो चीज़ मिल जाता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया। उसके बाद क्यों सोच रही होती है कि आखिर क्या चीज़ ढूंढ रहा है। उसके बाद जे ह्यूंग बोलता कि ये ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये स्कूल बहुत ही अमेजिंग है। और इस स्कूल में हॉर्स रेसिंग भी होता है और ये स्कूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो। उसके बाद बोलता है कि अगर मेरी कोई डॉटर होती तो मैं उसे इस स्कूल में ज़रूर भेजता। और ऐसे बोलते बोलते वो अपना गन भी ढूंढ लेता है और गन लेके आ ही रहा होता है। तभी हमारी क्यों उसे देखती है और उसे अपना सपना याद आ जाता है। उसके बाद वो उसके हाथ से पता नहीं कब गन ले लेती है, क्यों को भी पता नहीं चलता, जिसको देख के वो चौंक जाता है। उसके बाद क्यों उस गन को देख के बोलती कि इस गन में ऐसा क्या खास बात है, मतलब क्या कैसा है ये गन। तो जे ह्यूंग बोलता है कि इसके अंदर रबर बॉल है, तो तुम मुझे शूट करो। तो क्यों सोचती कि रबर बॉल। उसके बाद वो उसे शूट कर देती है और बोलती कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये देख के बेचारा जे ह्यूंग सॉफ्ट हो जाता है और उसकी मेट तो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद क्यों सोचती कि इसका स्पीड तो बड़ा अच्छा है इस गन का, लेकिन इसका बुलेट बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद मेट बोलती कि मिंजे को जानती हो। तो क्यों बोलती कि किम मिंजे, वही लड़का जो 3rd ईयर 2nd ग्रेड में पढ़ता है। तो मेट बोलती कि हाँ, क्या तुम उसे जानती हो। तो क्यों बोलती कि नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, पर मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, उसके फैमिली क्या करते हैं। तो मेट बोलती कि उसकी फैमिली फॉरेन कंट्री में आर्म्स का बिजनेस करते हैं। उसके बाद बोलती कि वो बहुत ही स्मार्ट है और वो ब्लूप्रिंट बनाने में भी बहुत माहिर है। तो क्यों सोचती कि क्या मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मेट बोलती कि तुम लोग तब तक एक दूसरे से बात करो, मैं जाकर तब तक फल लेकर आती हूँ। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद क्यों पूछती जे ह्यूंग से कि तुम मुझे नहीं बताओगे। तो जे ह्यूंग पूछते कि क्या। तो क्यों बोलती कि तुम्हारे हाथ में सुई का निशान आखिर क्यों। उसके बाद बोलती कि चलो हम लोग एक एक सीक्रेट स्विच करते हैं। तो जे ह्यूंग बोलता कि कैसा सीक्रेट। तो क्यों बोलती कि मुझे देखो, अगर मैं इस तरह से ताकत लगाती हूँ तो मेरा कान खुद ब खुद मूव होता है, तो ये मेरा सीक्रेट हुआ। तो जे ह्यूंग बोलता है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है। तो क्यों बोलती कि ठीक है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम अपने बारे में अब कुछ बताओ। तो जे ह्यूंग बोलता कि मुझे एक डिजीज़ है, जिसको सुन के क्यों सोचती कि इतने हेल्दी बॉडी में डिजीज़। उसके बाद सोचती कि क्या हॉस्पिटल से सारे रिकॉर्ड किसी ने हैक कर लिए, जो मुझे इतने सर्च करने के बाद भी नहीं मिला। और ऐसे सोच ही रही होती है। तभी जे ह्यूंग बोलता कि तुम इस तरह से क्यों देख रही हो। उसके बाद बोलता कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो क्यों बोलती कि हाँ, मुझे पेन फील हो रहा है। उसके बाद बोलती कि थैंक्स टू समवन, जिसके कारण मैं बहुत दिन पहले किसी से इतना पीटी हूँ। तो जे ह्यूंग कुछ कुछ सोचता पर कुछ नहीं बोलता।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।